नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शिव शंकर शाही जी, जो प्रांत अध्यक्ष सक्षम गोरक्ष प्रांत। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सक्षम क्या है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार बोलता हूं और नव वर्ष की शुभकामनाएं बधाई देता हूं। सक्षम एक राष्ट्रीय संगठन है जिसका मतलब है समदृष्ट क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल जी, जो दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। जिसका एक ही मंत्र है, हर दिव्यांग स्वस्थ हो, शिक्षित हो, स्वावलंबित हो, खुद अपना धन अर्जन करे और सामाजिक समरसता समाज में एक स्थान पाए। अब देखे होंगे कि पहले लोग कहते थे काना है, लंगड़ है, दहेज लोग देखते थे, इसको कोढ़ी है, जो भी चीज़ें हैं उसको समाज को एक्सेप्ट करा के उसको एक समाज की ऊंचाइयों को लाने का एक हमारा ध्येय होता है, एक मूल मंत्र होता है, सिर्फ दिव्यांगजनों की सेवा करना। अच्छा सर, तो यानी सक्षम उन दिव्यांगजनों का सेवा करता है जो, हाँ देखिए, किसी भी तरह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 21 तरह की दिव्यांगता डेवलप की हैं। ठीक है, जिसमें आपका कुछ हेमोफीलिया थैलेसीमिया से लेके आपका जो नेत्र बाधित होते दिखाई नहीं देता, सरोवर बाधित होते हैं, जो अस्थि बाधित होते हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग प्रकोष्ठ आयाम में बहुत लंबा विषय हमारा वो है। तो उस तरह से कोई भी दिव्यांग है उसको हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा दी गई योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ हो। और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह उसको उसके पैरों पर खड़ा करके उसको स्वावलंबित करके उसको समाज की मूल धारा में खड़ा करना, ताकि वो भी देश हित में काम करे और देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे चले। सर, अभी मदर मिल्क की बात हो रही थी, तो ये मदर मिल्क क्या है और इसका क्या मतलब इसका क्या ध्यान में रख करके इसको अभी आप लोग स्टार्टिंग की है? देखिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी विंग तीसरी मंजिल पर मदर मिल्क बैंक की स्थापना हुई है। मदर मिल्क बैंक के बारे में बता दें कि अक्सर जो माँ का दूध है उसका कोई रिप्लेस नहीं है। हम कितना पाउडर बनाएं, कितना मिलावट करें, तो जो बच्चे जिनको नीड होती है, जैसे ब्लड बैंक होता है जिसको ब्लड की आवश्यकता, तो ब्लड दिया जाता है, उसी तर्ज पर मदर मिल्क बैंक स्थापना की गई है, ताकि जिसको मिल्क की आवश्यकता हो, जिन बच्चों को, जिन नवजात बच्चों को, उनको मिल्क वहाँ से प्रोवाइड किया जाए। और वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वेल पास्चराइज करके, जिस तरह मिल्क आपके पैक डिब्बे में आता है उससे तो मिल्क को प्रोसेस करके रखा जाता है ताकि वो नवजात शिशु को फायदेमंद हो। सर, मदर मिल्क से बच्चों का क्या फ़ायदा होगा और जो माँ डोनेट करेगी मिल्क उसको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हर डिलीवरी में हर चिकित्सक यही कहता है कि शुरू के 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए। उसको घुट्टी, शहद, दाल का पानी, अक्सर दादी पुरानी माताएं जो होती हैं वो चाहती हैं घुट्टी पिला दो, बहुत लोग शहद पिलाते हैं, एकदम मनाही है। पहला दूध जो होता है माँ का कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, सब लोग फेंक देते हैं, जिसमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने की उसमें शक्ति होती है, जिसमें एंटीबॉडी होती है, जिसको कोलेस्ट्रॉल उसको जरूर पिलाना चाहिए। और 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे को ही पिलाना चाहिए। अब मदर मिल्क बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप देखे होंगे ढेर सारे लावारिस बच्चे छोड़ दिए जाते हैं जिनको पालने की आवश्यकता पड़ती है, उनको दूध कौन पिलाएगा? वो भी बच्चे हैं, अगर वो माँ का दूध पिए, माँ का दूध का कोई अल्टर नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उनको दूध प्रोवाइड किया जाएगा। ढेर सारे बच्चे मेरे नर्सरी में भर्ती रहते हैं जिनको फीडिंग की आवश्यकता होती है। कई माँ को दूध नहीं बनता शुरू में, उनको फीडिंग की आवश्यकता होती है। तो उन बच्चों को जिनको माँ का दूध नहीं मिलता है, आर्टिफिशियल फीडिंग दी जाती है। देखा गया है कि वो सामान्य बच्चों से कमज़ोर होते हैं, उनका निमोनिया होने की क्षमता, मस्ती ज्वर होने की क्षमता, उनको मानसिक विकास की क्षमता कम हो जाती है, जो समाज की मेन धारा में आने के पहले ही दिव्यांग हो जाते हैं। क्योंकि सक्षम दिव्यांगजनों के लिए काम करता है, इसलिए सक्षम इस पर ध्यान दिया हुआ है कि बच्चा पैदा होते ही ताकतवर हो, पैदा होते उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इसलिए उन बच्चों को जिनको माँ का दूध किसी वजह से नहीं मिल पा रहा, 6 महीने तक मदर बैंक के थ्रू दूध पिलाने की अवसर दिया जाए, ताकि बच्चा स्वस्थ हो और स्वरूप हो। बहुत अच्छी ये आपकी स्टार्टिंग क्या कह सकते हैं इसको कि स्थापना जो हुई है इसकी मदर मिल्क की, बहुत बड़ी चीज़ है। इससे काफ़ी बच्चे लाभ ले पाएंगे। सर, अगर कोई माँ अपना दूध, एक तरह से हमने तो सुना है रक्तदान सुना है, लेकिन दुग्ध दान इसको बोल सकते हैं। हाँ, कि हाँ, किसी बच्चे का आप जीवन दे सकते हैं। अगर कोई माँ डोनेट करना चाहती है तो
उसके हेल्थ का भी तो ध्यान रखा जाता होगा। देखिए, जिस तरह समाज में धारणा फैली हुई है कि रक्तदान देने से बंदा कमजोर हो जाता है, ये गलत धारणा है। रक्तदान देने, हमारे रक्त की जो कोशिकाएं होती है उनकी लाइफ 120 दिन होती है। हम रक्तदान देते हैं तो तुरंत रक्त बन जाता, फ्रेश हो जाता, ताजी, फायदा है। उसी तरह से दुग्ध दान में भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी माँ उसको दूध दे सकती है, अगर कोई माँ दूध दान करती है जाकर वहाँ, तो उसको माँ का फायदा होगा। कई बार बच्चा नर्सरी में भत्ता दूध नहीं पीता है, छाती में दूध इकट्ठा हो जाता है और पस पड़ जाता है, उसको हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। उस ऑपरेशन माँ को दवा देकर दूध बंद करना होता है, ताकि वो माँ अपने बच्चे को दूध पिला नहीं पाती है। दुग्ध दान देने से उसके छाती में अपशिष्ट नहीं बनेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा और उसका बच्चा भी बाद में दूध पाता रहेगा। कई बार बच्चा नर्सरी में भर्ती, शुरू के 2-4 दिन दूध नहीं पीता है, अगर माँ का दूध ना निकाला जाए तो दूध बनना बंद हो जाता है, तो उसको दूध बनता रहेगा। तो हर तरह से फायदा है और नामल माँ भी दूध जाकर दान कर सकती हैं। अच्छा, अगर अच्छा है। देखिए, माँ का दूध, एक कहावत सुने होंगे ना, कोई बात तो लोग कहते हैं कि माँ का दूध पियो तो आकर लड़के दिखा दो। हाँ, कहावत सुने तो माँ के दूध की एक समाज में एक शक्ति दिखाई गई है। हाँ। तो जिस तरह से अगर बच्चा किसी भी माँ का दूध पिए, माँ का दूध होता है, अपनी माँ का तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की माँ का दूध पीता तो वो भी लगभग उतनी न्यूट्रिशन नहीं है कि उसको ब्लड, जो मिल्क बैंक में जो प्रोसेस है वो प्रॉपर पास्चुराइज करके, पूरी कल्चर चेक करके, कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई कीटाणु ना हो, कोई शुद्ध करके दिया जाता है। तो इसीलिए माँ का दूध हमेशा फायदा होगा और उसको कोई भी माँ दे सकती है। लेकिन अगर माँ HIV पॉजिटिव है, अच्छा, या कोई बीमारी है, तो वो दूध नहीं दे सकती है, उससे चेक किया जाता है। अगर माँ के, किसी को नहीं पता माँ को कोई इन्फेक्शन है, माँ ने दूध दे दिया, उस दूध को हम कल्चर चेक कराते हैं लेबोरेटरी में ग्रो करके, कोई बैक्टीरिया, कोई कीटाणु दूध में तो नहीं है। अगर कोई कीटाणु पाया जाए तो उस दूध को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बच्चे को प्रॉपर स्क्रीनिंग करके, प्रॉपर माँ की हिस्ट्री लेके, दूध का प्रॉपर चेक करके ही बच्चे को दूध दिया जाता है। सर, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो इसका लाभ लेना चाहता है, उसके पेरेंट्स या गार्जियन, तो वो कैसे लाभ ले पाएंगे, कैसे वो आपसे जुड़ेंगे? देखिए, उनको सीधे जाना होगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। सुपर स्पेशलिटी जो 500 बेडेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसमें तीसरी मंजिल पर मिल्क बैंक खुला हुआ है। वहाँ लोग बैठे हुए, वहाँ काउंसलर भी हैं, वहाँ के मैनेजर भी हैं, वहाँ पूरी प्रक्रिया है कैसे कैसे किया जाता है। वहाँ जाकर उनको दूध वहाँ से लेना होगा। इसका कुछ चार्ज भी लगेगा? नहीं, ये टोटली निःशुल्क चार्ज है। निःशुल्क है। हाँ, क्योंकि मदर मिल्क की कोई चार्ज ही नहीं है। मैं सुना हूँ कि कई जगह होता है कि शायद 1500 रुपये 15 ml का होता है। अच्छा। कुछ लोग चार्ज करते हैं। एक टोटली निःशुल्क है, एक चैरिटी है, क्योंकि हम लोग चैरिटी करते हैं तो टोटली निःशुल्क रहता है। तो अभी इससे कितनी महिलाएं यानी माँ जुड़ी हुई हैं इस? देखिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ के सब बच्चे फ़ायदा ले रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं, जैसे महाराजगंज के अस्पताल से कुछ बच्चे आए थे जिनको नीड थी, तो फिनिंग कराई गई है। हाँ, इसमें थोड़ा इसकी ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि हर जगह दूध की खरीद फरोख्त हो सकती है, जैसे ब्लड खरीद फरोख्त होती है हो सकती है। अगर कोई हॉस्पिटल अपने यहाँ दूध लाना चाहता है तो उसको वहाँ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, ताकि दूध को बेचा न कोई मिसयूज न करे। ज़्यादा नहीं तो आपको माँ को वहीं जाना पड़ेगा, दूध वहीं पिलेगी, वहीं पिलाना होता है। सर, इसमें सक्षम का जो रोल है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सक्षम, इसमें चूंकि ये नई थॉट है, नई सोच है, बहुत लोग पहली बार सुने होंगे, बहुत लोग हंस रहे थे, मिल्क बैंक क्या होता है, मजाक उड़ा रहे थे। तो सक्षम जिस तरह से दिव्यांगजनों को समाज में एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है, तो समाज लोग दिव्यांगजनों को हंसी का पात्र बनाते हैं, उसी तरह से इस पर काम करेगा। जन जन तक इसको पहुंचाया जाएगा, गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। गोरख प्रांत में 10 जिले होते हैं, बलिया, मऊ, कुशीनगर से लेते हुए आपका बस्ती तक आता है, और 10 जिलों में इसको, चूँकि यहाँ पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। नहीं तो बहुत लोग कहेंगे माँ का, मैं तो अपनी माँ का दूसरी माँ का दूध कैसे पी सकता कोई, अभी अंधविश्वास ढेर सारी चीज़ें हैं। तो उनको फायदे बताना होगा कि इस दूध से आपका बच्चा मजबूत होगा, आपका बच्चा स्वस्थ होगा, उसका दिमाग का विकास होगा, उसको भविष्य में बीमारियाँ नहीं होंगी। तो उन लोगों को समझाना और मिल्क डोनेशन कराना, क्योंकि डोनेट तो करना पड़ेगा, मिल्क डोनेशन कराना, और उन नवजात जिनको आवश्यकता है उनको मिल्क पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि समाज में एक मुहिम बनकर आए और हमारे देश का कोई भी बच्चा
आने वाले दिनों में जिसके कंधों पर हमारे देश का भार आने वाला है, जो हमारे देश के विकास में काम करने वाला, वो बच्चा स्वस्थ निरोग रहे, ताकि देश को, भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने में हम कहीं से कमज़ोर न रहें। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और मदर बैंक के बारे में जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे आरोग्य भाव सीरीज में थे डॉक्टर शिवशंकर शाही जी, जो प्रांत अध्यक्ष सक्षम गोरक्ष प्रांत के अध्यक्ष हैं। आशा करते हैं कि जो भी हमने सर से बात की, आपको ये पता चल गया होगा कि अगर किसी बच्चे को नीड है ऐसे मिल्क की, तो आप कैसे उसे ले पाएंगे। अगले किसी और एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।